सब होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं है। जिसके लिए राज्य चाहा वही राज्य ठुकरा कर जा रहा है। अब मैं कहां जाऊं? भैया, सीते, सीते। भैया, लगता है प्रभु हमें सोते में छोड़कर चले गए। राम का साथ पाने के लिए राम के साथ जागना पड़ता है। जो सोता रह जाता है वो राम को खो देता है, जैसे हम लोगों ने खो दिया। संभवतः राम यही चाहते हैं कि हम यहाँ अयोध्या में रहकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करें। ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं के स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसे पथ पे जिस पे राम ही चले सदा। जगत की धार ले गए थे केवट जो तट से राम को सवार ले गए। यूं निषाद साथ ही कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। क्या हुआ भैया? जब भी मैं किसी पशु की चित्कार सुनता हूं, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की छाया ग्रहण की तरह मेरे मन को घेर लेती है। प्रार्थना करो लक्ष्मण, जब हम वनवास से वापस लौटे तो पिताजी के दर्शन हो। श्रवण कुमार कौन थे? पिताजी एक बार वन में आखेट कर रहे थे। तभी उन्हें नदी के तट से किसी पशु के जल पीने की आहट सुनाई दी। उन्हें लगा कोई हिरण होगा। उन्होंने बाण चला दिया। पशु की जगह किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। दौड़कर देखा तो श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भर रहे थे। पिताजी ने जब श्रवण कुमार के माता पिता को यह दुखद समाचार सुनाया कि कैसे उनकी भूल से उनके पुत्र की हत्या हो गई, उन्होंने पिताजी को श्राप दिया कि वो भी उनकी तरह पुत्र शोक में प्राण त्याग देंगे। श्रवण कुमार के माता पिता का ऋण मेरा अंतिम ऋण है, जो
मुझे ये जर्दे छोड़ने के पहले चुकाना है। मेरी अंतिम सांसों को मेरे राम की प्रतीक्षा है। संभवतः इसीलिए अटकी हुई है कौशल्या। महाराज अभी तक नहीं आए। महाराज के पास अधिक समय नहीं है। महाराज, आप ये सारी चिंताएं छोड़ दें, बस भगवान का नाम लें। पुत्र पिता की मुक्ति होता है पिताजी। आपको मुक्त करना मेरा धर्म है। माता कैकेयी उस अविश्वास की बंधी है जो उन्हें अयोध्या के राजप्रसाद में मिला है। उन्हें भी मुक्त करना मेरा धर्म है। और राम रघुकुल की परंपरा का बंधी है जो प्राण देकर भी अपने वचनों का पालन करती आई है। मेरा वनवास हम सबकी मुक्ति होगी पिताजी। आप वचन ना भी देते उन्हें तो भी माता कैकेयी की इच्छा मात्र से मैं वन चला जाता हूं। अब आज्ञा दीजिए पिताजी। राम का भाई होने के लिए मुझे गर्व है, परंतु आपका पुत्र होने के लिए मैं लज्जित हूं। मैं जानता हूं कि आपका हृदय इतना विशाल है कि आप मुझे क्षमा कर देंगी, परंतु मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं आपसे अपनी माता के लिए क्षमा मांग सकूं या खुद को क्षमा कर सकूं। पुत्र, इस माँ के पास क्षमा के कोई शब्द नहीं। मेरे पास सिर्फ आंसू हैं पुत्र, सिर्फ आंसू। भरत जब तक जीवित रहेगा आप अयोध्या की राजमाता बनी रहेंगी।
भैया कोई सेना हमारी दिशा में ही आ रही है। भारत? लगता है भरत सेना लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है। उसे निष्कंटक राज्य करना है ना भैया। अब भाभी को लेकर वन के भीतर जाएं। मैं भरत के लिए पर्याप्त हूँ। लक्ष्मण, भरत के विषय में कितनी जल्दी निर्णय ले लिया और उसका सामना करने के लिए तैयार भी हो गए। तो तैयार हमें रहना ही चाहिए भैया। चित्रकूट में पता नहीं कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। ठीक कहा लक्ष्मण, तैयारी तो हमें कर ही लेनी चाहिए। तुरंत कुछ फल और जल का प्रबंध कर लो। हम तक पहुंचने के लिए भारत को लंबी यात्रा करनी पड़ी होगी। तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं देवर जी। हर परिस्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया यही क्यों होती है कि कुछ बुरा ही होने वाला है। पिताजी नहीं रहे भैया। आपकी जगह मुझे उनका पिता कभी समाप्त नहीं होता भारत। पिता अपने पुत्रों में जीवित रहता है। पुत्र की उंगलियों में पिताजी की उंगलियां सांस लेती है, जिन्हें पकड़कर पुत्र ने चलना सीखा था। माता कैकेयी लज्जित है। मैं आपको लेने आया हूं भैया। आप सबको? अयोध्या का सिंहासन आपके बिना सूना है। यह संभव नहीं है भारत। भैया पिताजी नहीं रहे, ना उनका कोई वचन रहा, ना ही उनकी कोई आज्ञा। अब आप सब लोग अयोध्या जाने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति के उमंगत हो जाने से उसने जो कहा है, किया है, वो उमंगत नहीं हो जाता भारत। एक सम्राट के पुत्र की तरह, एक भावी सम्राट की तरह मुझे अपने निर्णय से नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यदि मैं या हम स्वयं अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे तो समाज से उसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम सम्राट या शासक ना भी हो तो भी केवल इसलिए कि पिता अब नहीं रहे, एक पुत्र की तरह उनके वचन की उपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में तो उनका ना होना मेरे लिए और भी बड़ा कारण बन जाता है कि मैं उनके वचन पूरे करूं। परंतु हम ये अन्याय कैसे सहन कर सकते हैं भैया? संसार एक शिक्षा है भारत। इसमें हमें जो भी मिलता है, दुख, अपमान और अन्याय भी, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है, चाहे हमें पता हो या ना हो। जीवन मेरी और तुम्हारी आकांक्षाओं से बहुत बड़ा है भारत। जीवन ये नहीं देखता कि हम क्या चाहते हैं, जीवन ये देखता है कि हमारे विकास के लिए क्या आवश्यक है। इसीलिए जीवन ने जो निश्चित किया है उस पर अपनी चाह लादने का प्रयास मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो। इसका यह अर्थ है भैया कि हम स्वयं को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दें। भाग्य क्या है?
जगत में हम अकेले नहीं हैं। जो जहां है अपनी अपनी आवश्यकताएं और आकांक्षाओं के अनुसार प्रयास में लगा है, और ये सारी आकांक्षाएं और आवश्यकताएं परस्पर टकराती रहती हैं। जैसे माता कैकेयी की आकांक्षा पिता की आकांक्षाओं से टकरा गई, जैसे तुम्हारी आकांक्षा माता कैकेयी की आकांक्षा से टकरा रही है। जब कभी मात्र संयोग से हमारी आकांक्षा पूरी हो जाती है तो या तो हम उसे अपना प्रयास का फल समझकर अहंकार से भर जाते हैं, या समझते हैं भाग्य हमारा साथ दे रहा है, और नहीं पूरी होती तो भाग्य को दोष देने लगते हैं। प्रयास हमारी स्वतंत्रता है, प्रयास हमारे हाथ में है, परंतु परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए प्रयास आवश्यक है, परंतु यदि जीवन किसी और दिशा में ले जाना चाहता है तो उसे भी अवसर देना चाहिए। यदि आपका यही निर्णय है तो ये राज्य चरण पादुका, जिसके योग्य सिर्फ आपके चरण हैं, अयोध्या के सिंहासन पर आपका प्रतिनिधित्व करेंगी, और भरत नंदीग्राम में आप ही की तरह कुटिया बनाकर आपकी प्रतीक्षा करेगा। भैया, मुझे शासन करने का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो मुझे भी नहीं है भरत। हाँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं, सिंहासन हो, प्रजा हो या संसार के बंधन, किसी का भी स्वामी बनने का प्रयास कभी मत करना, क्योंकि हम जिसके स्वामी बनने का प्रयास करते हैं अंततः उनके ही दास बन जाते हैं। वो कैसे भैया? मान लो एक किसान अपनी गाय को बांध कर ले जा रहा है। इसमें लगेगा कि किसान गाय का स्वामी है, परंतु यदि रस्सी बीच से काट दी जाए तो गाय किसान के पीछे भागेगी या किसान गाय के पीछे भागेगा? निश्चित ही किसान गाय के पीछे भागेगा। अर्थात रस्सी तो दिखती है गाय के गले में बंधी हुई, परंतु वास्तव में तो किसान के गले में बंधी हुई है। गाय किसान की नहीं, किसान गाय का दास है। सत्ता अधिकार नहीं, प्रजा की धरोहर है। इसीलिए जो भी प्रजा से मिलता है उसे 100 गुना करके प्रजा को वापस लौटाना शासक का धर्म है और कर्तव्य है। अपने अपने दुख ते सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। बोलो राम, जय सिया राम, बोलो राम। बोलो 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 जय जय श्री राम। बोलो 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 जय सिया राम। मुनि शरभंग, राम का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। मुनिराज, आपकी आंखों में आंसू? तुम्हें मेरा जीवन धन्य हुआ राम।
मुझे तो केवल थी राम की प्रतीक्षा। आज्ञा दीजिए मुनिराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? इन हड्डियों को देख रहे हो ना, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, जिन्हें राक्षसों के गण मार के खा गए। ये उस समृद्धि और बौद्धिक की हड्डियां हैं जिसका नेतृत्व हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या देवराज इंद्र इसका दायित्व वहन नहीं कर सकते? इंद्र? अरे इंद्र भी रावण का अनुकूल हो गया है। अहिंसा के सिद्धांत को जीवित रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है राम। दिग दिगंत सुने, 10 दिशाएं सुने, 14 भवन सुने, तीनों लोक सुने, आकाश पाताल सुने, सूर्य चंद्र तारागण सुने और समय साक्षी रहे। मैं सूर्यवंशी रामचंद्र, दशरथ और कौशल्य पुत्र, प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। विजयी भव। सारन! ये शुक और सारन है, रावण के गुप्तचर। पूरा देख लिया या और देखना चाहोगे? विभीषण तुम्हें दिखा सकते हैं कि हमारे साथ कितनी सेना है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कैसी तैयारी है। जाओ, अपने सम्राट से कह दो कि कल सूर्यास्त के साथ ही दशरथ और कौशल्या के पुत्र सूर्यवंशी श्री राम का कोप रावण और उसकी सेना पर टूटेगा। कह देना अपनी सेना सहित अपने विनाश के लिए तैयार रहे। यहां से तो चींटियों की तरह लग रही है राम की सेना, जिसे मेरी सेना मसल कर रख देगी। और सेना नायक है एक रीछ और कुछ वानर। इन लोगों से डर रहे हो तुम लोग? हाँ? आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। यद्यपि मुझे पशुओं को मारना पसंद नहीं, ये तथाकथित युद्ध, इसे तो युद्ध कहना भी युद्ध का अपमान करना है। नहीं, संघर्ष ही नहीं, इसे तो अखेट ही कहना चाहिए। 2 लड़के मुझसे लड़ने आए हैं। जीतूंगा तो संसार कहेगा कि तीनों लोगों का सम्राट महाप्रतापी रावण 2 लड़कों से लड़ने गया था। कहेगा कि नहीं? मेरा अपमान होगा तो अलग, मुझे तो सीता पर दया आ रही है। सच। फिर भी यदि राम ने युद्ध मांगा है तो मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। युद्ध की तैयारी करो। मैं तैयार हूं पिताजी। पुत्र, जब तू पैदा हुआ था तो तेरा जन्म क्रंदन मेघों की गर्जना जैसा था, इसीलिए तेरा नाम मेघनाथ रखा था। मेरे आकांक्षा के अनुरूप ही तू एक ऐसा योद्धा बना
जिसका कोई सानी नहीं है। देवों के साथ मेरे युद्ध में जब देवराज इंद्र ने मुझे युद्ध में हराकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया था, तब तू ही था जिसने देवलोक में जाकर इंद्र की गर्दन पर तलवार रख दी और मुझे मुक्त किया। तभी तुझे इंद्रजीत नाम दिया। तूने अपना पितृ शरण तो चुका दिया, परंतु तेरे देश का शरण अभी बाकी है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं ऐसी अमोघ शक्ति का प्रयोग करूंगा जिसका उत्तर न राम के पास होगा और न ही लक्ष्मण के पास। भैया, हमारे सामने असंख्य राक्षसों की सेना है। अब आप मुझे रोक नहीं सकते।